हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की ईवीएस बुक का चैप्टर नंबर 5 दैट इज सीड्स एंड सीड्स। अब इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बीज से रिलेटेड आपने बीज पहले देखे होंगे, बहुत तरीके के सीड्स होते हैं। आपके जो मसालों में यूज होते हैं वो सीड्स अलग होते हैं और फ्रूट्स के सीड्स अलग होते हैं, वेजिटेबल सीड्स अलग होते हैं और नट्स एंड सीड्स भी आपने देखे होंगे बहुत सारे। वाटरमेलन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए। तो सारी ये जो चैप्टर है टोटली सीड्स के ऊपर ही बेस्ड है। किस तरीके से सीड्स को यूज करके आप स्प्राउट्स बना सकते हैं, तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और बहुत सारी फनी एक्टिविटीज भी हैं जो कि आप ट्राई करेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। गोपाल वेट कर रहा है अपनी मौसी की फैमिली के आने का कि वो उससे मिलने आ रही हैं। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडे। वो अपनी छुट्टियों के नेक्स्ट डे आ रही हैं। ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड, बहुत फन के लिए और अच्छे अच्छे खाने के लिए दैट ही वुड हैव विद हिज कजन, जो वो अपने कजन के साथ करेगा। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। तभी उसकी मम्मा उसको बुलाती हैं, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल कटोरीज ऑफ चना। मतलब सोने से पहले आपको 2 कटोरी चने को भिगोना है। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, वो अपनी बुआ के घर जा रही थी। एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वो वापस आती। एज ही वॉज सोक द चना, गोपाल थॉट, गोपाल ने सोचा जैसे कि वो चना भिगो रहा था कि हाउ विल 2 स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स, कि 2 कटोरी चना 8 पर्सन्स के लिए कैसे इनफ हो सकता है। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। तो उसने क्या किया, 2 कटोरी तो थी, 2 और भिगो दी, मतलब टोटल उसने 4 कटोरी चना भिगो दी। When his mother returned the next morning, जब उसकी मम्मा नेक्स्ट मॉर्निंग आती हैं, she saw that the chana was overflowing from the vessel. वो देखती हैं कि जिसमें उन्होंने वो चने को भिगोया हुआ था वो ओवरफ्लो हो रहा था। हाउ मच डिड यू सोक, तो वो पूछती है कि आपने कितने चने भिगोए। आस्क्ड हिज मदर हाउ डिड दैट हैपन, और ये कैसे हुआ। गोपाल सोच में पड़ गया कि मैंने तो सिर्फ 4 कटोरी भिगोई थी, इतने सारे कैसे हो गए। यू सोक टू मच, तुमने बहुत सारे चने भिगो दिए। एनीवेज इट इज गुड, अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, मैं इसमें से हाफ बना लूंगी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट्स, और जो बाकी के बचे हैं उनका मैं स्प्राउट्स बना लूंगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, मैं आपकी आंटी को ये भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट, डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए बोला है। उसकी मदर ने कहा। सी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लोथ, उन्होंने गीले कपड़े में हाफ चने को सोक किया और टाई करके उनको हैंग कर दिया, मतलब कहीं पर एक जगह टांग दिया स्प्राउट्स के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके माइंड में भी आ रहे होंगे वही सब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर यू कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि बहुत सारी चीजों को बनाने से पहले हम रात को सोक करते हैं, जैसे कि चना हो गया, छोले, राजमा और उड़द दाल हो गई, जो जिसकी हम मखनी दाल बनाते हैं राजमा के साथ, वो भी हम मेनली सोक करते हैं। स्प्राउट्स के लिए जो हम मूंग दाल होती है उसको भी हम सोक करके रखते हैं, फिर उसके स्प्राउट्स बनाते हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं, सोक करने से जो उनकी एक तो जो कुकिंग टाइम होता है वो भी कम हो जाता है और जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है वो भी इनहेंस हो जाती है, इसलिए हम उनको सोक करते हैं। What things do you eat after sprouting? ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जो स्प्राउट करने के बाद आप खाते हैं। How they are sprouted, उनको स्प्राउट आप करते कैसे हो और इसको स्प्राउट्स करने में कितना टाइम लगता है। जैसे कि आप मेनली चने को खाते होगे या मूंग के स्प्राउट्स आपने खाए होंगे, तो वो कैसे आप स्प्राउट करते हो, गीले कपड़े में बांधकर उनको टांग देते हो तो उनके स्प्राउट्स हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। और बट ये उसको होने में कितना टाइम लगता है, 2 to 3 days भी लगते हैं, और डिपेंड करता है कि आप चने के स्प्राउट्स बना रहे हो या मूंग के स्प्राउट्स बना रहे हो। नेक्स्ट इज हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स एंड व्हाई। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी डॉक्टर ने बोला हो स्प्राउट्स खाने के लिए और क्यों, वो भी आपको इसमें लिखना है। नाउ डू दिस एंड फाइंड आउट, दिस इज द एक्टिविटी विच यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो and in your class. Okay, do you remember that in class 4 you did an activity, class 4 में आपने एक एक्टिविटी करी थी seeds के साथ में। Now try another one. Now here's one more activity which you can do. Okay, first one is take some chana and 3 bowl, आपको क्या करना है, थोड़े से चने लेने हैं और 3 बाउल लेने हैं, ठीक है। Put
5 चना इन फर्स्ट बाउल एंड देन फिल इट अप विथ वाटर। अब इसमें आपको 5 चने लेने हैं और उसको किससे, वाटर से फिल कर देना है। नेक्स्ट वन, पुट अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल। आपको इसमें क्या करना है, कुछ कॉटन लेना है या फिर आप एक कोई गीला कपड़ा भी ले सकते हैं और उसमें क्या करना है आपको, वेट उसको गीला करके उसमें उतने ही चने उसमें रखने हैं आपको। थर्ड वन में आपको क्या करना है, पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट। और इसमें सिर्फ आपको सिंपल चने रख देने और आपको इसमें कुछ नहीं करना है और उन तीनों बाउल को आपको कवर कर देना है, इन तीनों को कवर कर देना है बाउल्स को। नाउ ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। अब 2 दिन बाद आपको ये एक तरीके का टेबल बनाना है और उसमें जो जो चेंजेस होंगे वो आपको लिखना है। ये देखो, ये रहा स्प्राउट, चने का स्प्राउट है, ये इस तरीके से हो जाता है, इनमें ये ऐसे आ जाता है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बाउल, आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या सीड्स को एयर मिल रही है? फर्स्ट बाउल में तो वाटर है तो नहीं मिल रही है, सेकंड में भी मिल रही है, थर्ड में भी मिल रही है। आर द सीड गेटिंग वाटर, सीड्स वाटर ले रहे हैं तो वो भी आपको देखना है। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, आप उसमें क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं ये भी आपको उसमें नोट डाउन करना है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, और वो स्प्राउट हो रहे हैं, कितने दिन में हो रहे हैं, ये भी सब आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेल एंड राइट। अब आपको बताना है और लिखना है। इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट, कौन सी बाउल के जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हुए हैं। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड अदर बाउल, और आपने जिसके सीड स्प्राउट्स हुए हैं उस बाउल में और बाकी के बाउल में क्या आपको डिफरेंस लगा है। व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन डैम्प क्लॉथ, और गोपाल की मम्मा ने उन चनों को गीले क्लोथ में बंद करके क्यों हैंग किया, क्योंकि वो स्प्राउट्स हो जाए इसलिए उसने हैंग किया। नाउ ड्रॉ, हियर इज एन अनदर एक्टिविटी व्हिच यू विल डू। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। अब आपको क्या करना है, स्प्राउटेड चने की सुंदर सी ड्राइंग बनानी है। When you split the whole masoor, you get me मसूर दाल, but then you cannot sprout me. Can you think why? अभी आपने एक मसूर देखी है, मसूर को जब हम कर देते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे ब्लैक कलर की दाल होती है ना, मसूर होती है, साबुत मसूर होती है, फिर उसको हम उसमें करते हैं तो वो मसूर की दाल बन जाती है जो कि ऑरेंज कलर की होती है। लेकिन जब ये दाल बन जाती है तब आप उसको स्प्राउट नहीं कर सकते। तो आप क्यों नहीं कर सकते वो आपको सोचना है, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। नाउ हियर इज वन प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड्स। यस, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। हम सभी बोलते हैं कि आपको प्लांट लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, बट आई वांट टू गिव यू वन सजेशन कि आप कभी भी प्लांट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन आपको एक प्लांट जरूर लगाना चाहिए। तो आपको अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ आज आपने कुछ स्पेशल किया है। Okay, now here's the project which you will do. Take a clay pot or a tin can with a wide mouth. आपको एक क्ले का पॉट लेना है या कोई एक ऐसा टिन लेना है जिसका ऊपर से बड़ा मुंह हो। आपको क्या करना है, उसमें एक छोटा सा बॉटम में होल करना है और आपको उसमें फिर मिट्टी भरनी है और उसमें 4 to 5 सीड्स डालने हैं, सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। उसमें सीड डाल के उसको जेंटली प्रेस करना है। डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स। अब क्या आपको डिफरेंट ग्रुप्स बनानी है, तो आपको क्या करना है, जैसे किसी में मस्टर्ड का आपने डाल दिया, किसी में फेनुग्रीक का डाल दिया, मेथी का डाल दिया, किसी में तिल का डाल दिया, किसी में धनिए के बीज डाल दिए, तो ये आपको अलग अलग डालने हैं। जैसे कि आपने 4-5 कंटेनर्स ले लिए ऐसे, उनमें यहाँ पे नीचे की तरफ होल कर दिया है और यहाँ पे उसमें आपने मिट्टी भर दी है। अब क्या करना है, इन सब में अलग अलग तरीके के सीड्स डालने हैं और उसको जेंटली प्रेस करके रख देना है। नाउ व्हाट यू विल डू, नेम द सीड। आपको क्या करना है, सीड का नेम यहाँ पर लिखना है, किस डेट को आपने प्लांट किया है उसको वो लिखना है, और अब आपको क्या करना है, उसको डेली ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको इस टेबल में उसको फिल करना है। डेट लिखनी है, हाइट ऑफ द प्लांट कि कब वो प्लांट आता है, उसकी हाइट क्या है सेंटीमीटर्स में, और आप उसको कैसे मेजर करेंगे, थ्रेड से। पहले आप उसको एक थ्रेड से मेजर करेंगे, फिर उस थ्रेड को आप उसमें आप अपनी स्केल से मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एक्चुअल जो हाइट है वो कितनी आई है। नंबर ऑफ लीव्स इन, जो आपने उसमें कितनी लीव्स आ गई हैं या कोई और एनी अदर चेंजेस आपको उनमें दिखाई दे रहा है, तो वो सब आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। दिस इज अ प्रोजेक्ट फॉर यू। नाउ फाइंड आउट व्हाट वी कैन फाइंड आउट हियर। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम इट्स सॉइल। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि सॉइल से प्लांट को बनने में कितना टाइम लगा।
नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डे। अब आपको ये डिफरेंस भी देखना है कि फर्स्ट डे कितना डिफरेंस था और सेकंड डे कितना है, मतलब फर्स्ट डे इतना था तो सेकंड डे इतना हुआ या नहीं हुआ, तो ये डिफरेंस भी आपको उसमें देखना है। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और आपको ये भी देखना है कि किस दिन जो उस प्लांट की हाइट है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या उस प्लांट में से हर दिन एक नई लीव आती है, ये भी आपको देखना है। वॉज देयर एनी चेंजेस इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, और जो प्लांट की स्टेम है उसमें भी कोई चेंजेस आया है या नहीं, वो थोड़ी स्ट्रांग हुई है या उतनी ही सॉफ्ट है, तो ये सारी चीजें ये आपको करके तब देखना है। ओके, नाउ कम एंड लेट्स डिस्कस which seeds took the most number of days of the stem to come out of the soil, मतलब कौन सी सीड ने कितने टाइम लिया है सॉइल से बाहर आने के लिए। अब जैसे आपने 5 सीड्स को आपने उसमें लगाया है, तो 5 में से आपको ये देखना है कि किस सीड ने सबसे ज्यादा टाइम लिया है सॉइल से बाहर आने में। विच सीड टुक द लीस्ट डे टू कम आउट द सॉइल, और किसने सबसे कम समय लिया है। एक तो ये देखना है कि आपको कौन सबसे जल्दी आ गया, एक होगा कौन सबसे देर में आया है बाहर। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, और कौन सा सीड है जो ग्रो ही नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, उसका क्या रीजन रहा। डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, क्या किसी का जो प्लांट है वो ड्राई हो गया और येलो हो गया, और अगर ऐसा हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ये भी आपको पता करना है। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर, अगर हम प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। अगर आपने अपने आप को भी देखा होगा कि अगर हम पानी ना पिए तो आपको कैसा फील होगा, आप बहुत थर्स्टी फील करेंगे, आपका गला बहुत ड्राई ड्राई सा होगा, ये होगा ना। तो इसी तरीके से प्लांट्स को भी रेगुलर वाटर की नीड होती है। और अब तो समर्स हैं, तो समर्स में जैसे हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, ऐसे ही प्लांट्स को भी वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है। नाउ स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड, आपको ये देखना है कि सीड के अंदर क्या होता है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, अब हम छोटा सा सीड लगाते हैं तो इतना बड़ा प्लांट वो कैसे हो जाता है। आपने नॉर्मली पार्क्स में देखा होगा, आपका मैंगो ट्री हो गए या नीम का ट्री है, तो क्या ये छोटे छोटे सीड से ही तो ये इतने बड़े ट्री होते हैं, तो ये कैसे होते हैं इतने बड़े। नाउ थिंक एंड इमेजिन, इट्स टाइम टू थिंक एंड use your mind for imagination. Okay, what would happen if plant could walk, draw a picture। अब this activity based on your imagination, आप imagination, आपको एक plant इस तरीके से draw करना है जो walk कर सकता है, उसमें आप उसके पैर बना सकते हैं, उसके hands बना सकते हैं, उसका face बना सकते हैं। It's totally depend on your imagination. Okay, so next is find out, do some plants grow without seed, क्या आपने कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखे हैं जो बिना सीड्स के ही ग्रो हो जाते हैं, तो वो भी आपको फाइंड आउट करना है। नाउ प्लांट्स विच हंट, ये एक ऐसा प्लांट है जो शिकार भी करता है। अब ये कैसे करता है, ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का प्लांट है। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। अब क्या होता है, ये प्लांट क्या है, एक ट्रैप, एक जाल बिछाता है और किसको खाने के लिए, फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को, इन सबको खाता है। द पिक्चर प्लांट इज वन सच प्लांट, ये एक ऐसा प्लांट है, इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में, और इंडिया में ये मेघालय में होता है। इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, ये रहा, ये माउथ है इसका और ये इस लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट, इस प्लांट की एक स्पेशल स्मेल होती है जो कि जो इंसेक्ट्स होती है उनको अट्रैक्ट कर देती है। और जब इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे उसके माउथ पर आते हैं, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट, उनको पकड़ लेता है और वो बाहर नहीं जा पाते हैं। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, मतलब शिकार करने का कितना ही चालाक तरीका है, ये इस प्लांट का है। नाउ सो मेनी सीड्स, हियर आर सो मेनी सीड्स, यहाँ पर आपने बहुत तरीके के सीड्स देखे हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, अब आपको ये दिस इज अनदर एक्टिविटी, आपको बहुत तरीके की सीड्स को कलेक्ट करना है और देखना है कि आप कितने तरीके के सीड्स कलेक्ट कर पाते हैं। आप क्लास में अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि कुछ सीड्स आप लेकर आओ, कुछ सीड्स मैं लेकर आते हूँ, तो आपको देखना है कि आप सब लोग मिलकर कितने तरीके के सीड्स को कलेक्ट कर पाते हैं। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन, जितने आप डिफरेंट टाइप के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं उतने आपको करना है। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, अब आपको क्या करना है, वो जो सीड्स का कलेक्शन है उसको एक साथ रखना।
नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली, बहुत केयरफुली उन सीड्स को ऑब्जर्व करना है, देयर शेप्स, उनकी शेप्स को, साइज को, कलर को, टेक्सचर को, कि वो स्मूथ है या रफ है। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, एक सीड चार्ट बनाना है अपनी क्लास में और एक टेबल बनानी है इस तरीके से, जैसे कि आपके सीड का नाम है राजमा। राजमा सीड आपने देखा है किस कलर का होता है, उसकी शेप क्या होती है और उसका टेक्सचर क्या होता है। अब यहाँ पर आप चने लिख सकते हो, चने का कलर क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, उसका टेक्सचर क्या होता है। तो इस तरीके से आपको नेम ऑफ द सीड सारे लिखने हैं, उनका कलर लिखना है, उनकी शेप ड्रॉ करनी है और उनका टेक्सचर भी लिखना है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू थिंक। डिड यू कीप सौंफ एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट? आप अपनी जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें हमें सौंफ और जीरा ये भी बनाया है। ये क्या है, ये एक जो हम मसालों में यूज करते हैं। Which was the smallest seed and which was the biggest seed in your collection? अब आपको ये भी देखना है कि जो आपका कलेक्शन है उसमें सबसे बड़ा सीड कौन सा है और सबसे छोटा सीड कौन सा है, ये भी आपको पता करना है। नाउ मेक लिस्ट ऑफ, अब आपको और एक लिस्ट बनानी है। वो किस चीज की बनानी है? सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जो आपके घर में एज अ स्पाइसेस मसालों की तरह यूज होते हैं? वेजिटेबल्स के सीड कौन से हैं, फ्रूट्स के सीड कौन से हैं, लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम, जो कि हल्के हैं। अगर आप पानी में उनको डालते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं ना, बहुत लाइट वेट जो सीड्स होते हैं वो। सीड्स विच आर फ्लैट, कौन कौन से सीड्स हैं जो फ्लैट है। मेक मोर ग्रुप्स, आपको और ग्रुप्स बनाने हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक, आपने कितने ग्रुप्स बनाए हैं वो भी आपको लिखना है। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड, क्या कोई ऐसा गेम है जो आप सीड्स के साथ प्ले कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में? तो ये सारी चीजें भी आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट इज वॉन्डरिंग सीड्स। अब वॉन्डरिंग सीड क्या होते हैं? प्लांट कैन नॉट मूव अराउंड। अब प्लांट तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। वंस दे ग्रो, एक बार जब वो ग्रो हो जाते हैं, दे रिमेन्स इन द सेम प्लेस, और वो हमेशा एक ही जगह पर रहते हैं। बट देयर सीड्स कैन आर ग्रेट ट्रेवलर्स, लेकिन जो उनके सीड्स होते हैं वो ग्रेट ट्रेवलर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत इजीली चले जाते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, दूर भी जा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर वन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, ये एक है फ्लाइंग सीड्स की और एक ये वाली पिक्चर है। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी कोई ऐसी सीड को देखा है जो फ्लाई कर सकता है? व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, और उस आपको एरिया में उसको क्या कहते हैं? लुक एट योर सीड कलेक्शन, आपको सीड कलेक्शन देखना है एंड गेस करना है कि हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, कि उनमें से कौन से सीड्स हैं जो ट्रैवल करके फ्लाई करके चले जाते हैं। लुक एट पिक्चर 2, अब हियर इज द पिक्चर 2। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड फ्लाई नहीं करता, बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन टू द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन द क्लोथ्स। लेकिन एक वैसे तो ट्रैवल नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसके पास से निकले तो आपके क्लोथ्स पर आ जाता है या किसी एनिमल के ऊपर ऐसे ये चिपक जाके एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर लेता है। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, तो ये कुछ की तरीके से फ्री राइड हो जाते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडियाज फ्रॉम दीज सीड्स, क्या आपके और भी आइडियाज आ रहे हैं सीड्स से रिलेटेड? रीड हाउ द आइडियाज ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। अब वेलक्रो आपको पता है क्या होती है? जो मेनली आपके सैंडल्स पे लगी होती है ना, ऐसे चिपकाने वाली, उसको हम वेलक्रो। अब वो वेलक्रो का आविष्कार कैसे हुआ, यही वो स्टोरी है जो यहाँ पर बताई गई है। चलिए इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। दिस हैपेंड इन 1948, ये 1948 की बात है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम द वॉक विद हिज डॉग, अपने डॉग के साथ वो वॉक से वापस आ रहे होते। ही वाज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ, वो देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके जो पूरे क्लोथ्स है उसके ऊपर सीड्स लगे हुए हैं, एंड ऑन हिज डॉग्स फर, और उसके डॉग के फर पर। ही वंडर्ड दैट मेड देम स्टिक, वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे चिपके। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने उन सीड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा। ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स which got stuck to clothes of fur, उन्होंने देखा कि उनमें बहुत जो सीड्स है उनमें बहुत सारे टाइनी टाइनी हुक्स हैं जो क्लोथ्स और फर पर स्टक हो गए हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, इसी ने ही उनको ये वेलक्रो बनाने का आइडिया दिया। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स, उन्होंने एक ऐसा मटेरियल ढूंढा जिसमें बहुत छोटे छोटे हुक्स थे, दैट वुड स्टिक, जो कि चिपक सकते थे। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। क्लोथ्स हो गया, शूज हो गए, बैग्स हो गए, बेल्ट्स एंड मैनी मोर।
व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, मतलब उन्होंने नेचर से कितनी अच्छी एक इंस्पिरेशन ली और इस चीज का आविष्कार किया जिसको आज हम कितना अच्छी तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट इज look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places। अब हम ये देख सकते हैं जैसे कि एक लहरी लेके जा रही है सीड्स को, बर्ड ने ले लिया है, या ट्री से भी ऐसे डायरेक्ट सीड गिर जाते हैं तो भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। Some plants spread their seeds over long distance when the soybean pods are ripe। जब सोयाबीन होते हैं वो पक जाते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं और सीड्स आर थ्रोन आउट और वो जगह जगह पर चले जाते हैं। हैव यू एवर हियर देयर साउंड, आपने कभी उनकी साउंड सुनी है? थिंक व्हाट वुड हैपन, क्या होता है इफ सीड डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली, अगर सिर्फ सीड्स एक ही जगह पर रहते और एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते तो क्या होता। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। अब यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है डिफरेंट तरीकों से जो कि सीड्स स्प्रेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन सी चीज कहाँ से आई है। हमें लगता है कि जितने भी सारे सीड्स हो गए हैं या हर चीज इंडिया में ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें आई हैं और इन चीजों के बारे में हमें पता भी नहीं, तो वही अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। Have you included human beings also in your list? Yes, we also carry seeds from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह पर हम सीड्स को ले जा सकते हैं, knowingly और unknowingly। कभी हो सकता है हम जानबूझकर लेके जाते हैं, कभी हमें पता भी नहीं होता है। We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them in our garden। कभी कभी हम होता है कि बहुत सुंदर सा बीज लेकर आते हैं और अपने गार्डन में उसको लगाते हैं, ग्रो कराते हैं। Later the seed of these plants spread to another place। जब वो प्लांट का जो सीड होता है स्प्रेड हो जाता है दूसरी जगह पर, तो many years later people may not even remember, लोगों को याद भी नहीं रहता है that these plants did not grow here, कि ये वाला जो प्लांट है वो यहाँ पर पहले ग्रो भी हुआ था। they were brought from somewhere else, या उसको वो कहीं और से लेकर आए थे। Do you know from where chilies came to our country? आपको पता है कि चिली हमारी कंट्री में कहाँ से आई है? हमें तो लगता है कि चिली यहीं पे मिलती होगी। These were brought to India by traders coming from South America. Today we cannot think of food without chilies। अब हम अपने घर में खाने को चिली के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से आई है। There are some, read this poem to know which plant came from where। अब ये पोएम है जिसमें ये सारा बताया गया है कि कौन सी चीज कहाँ से आई है। जैसे फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो came a tomato, a potato and a green chili। जो साउथ अमेरिका है वहां से क्या क्या है? टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली। डू यू नो दिस, आपको ये पता है? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज यूरोप से आया, एंड ऑल्सो अ पी, मटर, फ्रॉम अफ्रीका। केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी। डिड यू नो दिस, क्या आपको ये पता था? अ मैंगो सेंग कम इन, एन ऑरेंज स्माइल इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया, a banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head। Do you know this? तो यही सारी चीजें हैं जो अलग अलग जगह से आई हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता भी नहीं। हमें लगता है कि ये सारी चीजें यहीं पे मिलती हैं और यहीं से ही आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। What all was grown in India long ago were mangoes and bananas grow here। What came from other countries, क्या अदर दूसरी कंट्रीज से आया है? Imagine your food without potato and tomato। अब आपको ये भी और एक आप कर सकते हैं कि आप बिना टोमेटो और पोटैटो के क्या क्या फूड्स बन जा सकते हो, या क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बन सकते हैं, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है या आपको इमेजिन करना है। What we have learned, हमने क्या सीखा? नीना हैज ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर। ये उसकी इमेज जो उसने बनाई है। What do you think the seed needed for sprouted? सीड्स को स्प्राउट करने की क्या जरूरत है? Write in your own words, आपको अपने वर्ड्स में उसको लिखना है। How would Rina's seed look if they did not get the thing needed? Shown by drawing the picture। आपको ये सब किसी एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाना है। How do seeds spread टू फार ऑफ प्लेसेस? राइट इन योर ओन वर्ड। और जो जितने भी सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं, ये भी आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश, ये फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, if you like the videos hit the like button and subscribe my channel. Thank you.